देखिए, जो हिमाचल के जो नेता भाजपा के हैं, ये आजकल हिमाचल विरोधी हो गए। इनको हिमाचल का विरोध करना है। अरे भाई, आप कांग्रेस का विरोध तो करिए, कम से कम हिमाचल का विरोध तो ना करिए। अब हिमाचल प्रदेश में 40,000 करोड़ रुपया आना था। वो 40,000 करोड़ जो है, वो कोई ये तो नहीं कि वो कांग्रेस को आना था, वो हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए आना था। वो किस चीज के लिए आता, वो भी हमारे लिए खराब नहीं होती है। हमारे जंगल, हमारा जो पानी भाखड़ा बांध से कितना पानी में एरिया आ जाए, इन चीजों को जो हमने स्टोर किया है, उन चीजों को देखते हुए हमें वो पैसा मिलता था। आज वो बंद हो गया तो वो हिमाचल, क्योंकि अगर संसाधन हमारे अपने, हम अपने लिए यूज नहीं कर सकते, उसके रिटर्न में हमें बहुत चीजें आती हैं। वो एक ऐसा पैसा जो आ रहा था, अब वो बंद कर दिया। आप उसके खिलाफ दिल्ली में बात नहीं कर रहे हैं। अगर भाजपा की कल को सरकार आई, तब क्या वो दोबारा मिल जाएगा? तब भी बंद रहेगा ना वो। अब पंजाब की ये बात है, टैक्स की बात। अब उसके बाद नेचुरली हिमाचल प्रदेश ने अपनी गवर्नमेंट बनानी है, तो उसमें बहुत सारी जगह तनख्वाहें भी हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों ने दी है। उसमें बढ़ चढ़कर साथ दिया है। विधायकों की उसमें जो है वो काटी गई है। विधायकों से, मंत्रियों से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, उप मुख्यमंत्री से लेके सबने, और इसमें जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने भी सहयोग किया है इस आपदा में। ये समझो आपदा ही है एक तरह से, कि जिस तरीके से केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के साथ धोखा किया, उस आपदा में हिमाचल प्रदेश की जनता जिस तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ खड़ी, तो इन्हें जो समस्या हो गई, उसके बाद पंजाब वालों के साथ खड़े हो गए कि हम जो धरना प्रदर्शन है उसमें उसका उनका साथ देंगे। अरे भाई, हमने तो 20-25 जो है वही चीजें जो रुपया बढ़ाए हैं, लेकिन 6 रुपए किलोमीटर के हिसाब से हमारी बसों से लिया जाता है पंजाब में, जिसका 76 किलोमीटर, अगर 76 किलोमीटर वो चलता तो 15,000 टैक्स देना पड़ता है उसको। और इनकी बसें 2,000 किलोमीटर जहां चलती हैं, 10,000 किराया लिया जाता है उनसे। 6 किलोमीटर के हिसाब से, मतलब पंजाब की बात कर रहा हूं। जब जहां हमारा दोनों का सेम है, लेकिन हमारे साथ वहां क्यों किया जाता है ऐसे? उनकी बसों को, उनकी प्राइवेट बसों को जो है वो आप 2 रुपए चोट पैसे ले रहे हैं, और हमारी बसों से 6 रुपए ले रहे हैं। कब हमारे लोग जो है वो स्टैंड करेंगे? बात ये है, जो एक हाथ से देना होता है, दूसरे हाथ से लेना होता है। ये सरकारों का मैटर है। अगर सुखविंदर सरकारें आपस में बात करेंगी तो मैं मुख्यमंत्री जी की जो बोलूंगा कि ठीक है, अगर वो टैक्स के ऊपर जहां बात कर रहे हैं, तो आप हमारे जो हमारे बस के जो जितने भी ये है बसेज वाले, उनसे बात करिए, उनका भी टैक्स ये कम कराइए वहां से, अगर वो जहां से कम कराने। और ये कहते हैं कि हम इसको खत्म कर देंगे। भाई, लगाया किसने था? आपने लगाया था, हमने तो लगाया नहीं था। धूमल जी की सरकार में लगा था। ये बैरियल के जो भी जितने थे, चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, वह लोगों को बेवकूफ बनाई जाओ, जय श्री राम कही जाओ, लोगों को बेवकूफ बनाई जाओ। इको ही काम, इको ही नारा। दोनों हाथों नाल कदी भी तुहाडा इदां दा जिहड़ा हाल इन्हां दा बीजेपी वालियां दा हो गया वा। लोगों ने आने वाले वक्त, आज हालत चाहे दिल्ली की देख लो, कंगड़ा जी को देख लो आप, मैं कंफर्ट फील नहीं करती हूँ उनके साथ, राहुल जी के साथ। भाई, आप सिंगर जैसे व्यक्तियों के साथ कंफर्ट फील करते हैं, आपने राहुल जी के साथ कंफर्ट फील क्यों करना? आपकी सोच वैसी है घटिया, तो घटिया सोच वाले व्यक्तियों के साथ जमेगी आपकी। जो अच्छी सोच के लोग होंगे वो अच्छे लोगों के साथ जुड़ेंगे, और यही इनका है। किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि अभी 2 केस दर्ज हुए आजकल, जब से ये शक्ति हुई। अब फिर दोबारा शांत इलाका पड़ा हुआ था, लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं मान रहे, हट नहीं रहे थे। उसमें एक जो है लविश है, वो हरीश, जो इनके खास हैं सतपाल सत्ती जी के, उनका भतीजा, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ। तो इसके साथ साथ दिनेश सैनी जी है, वो तो भाजपा के यूथ कांग्रेस के अपना यूथ भाजपा के भाजपा अध्यक्ष, क्या बोलते हैं बीजेपी वाले के, युवा मोर्चा, ये बीजेपी वाले युवा मोर्चा बोलते हैं, ये युवा मोर्चा का अध्यक्ष है। अब देखो ना, इतनी शक्ति के बाद भी, जो आप पत्रकारों को पता कि पिछले 2-3 महीनों में कितनी शक्ति यहाँ पे की, उसके बाद भी किन व्यक्तियों के
ऊपर केस दर्ज हुआ, कौन व्यक्ति अभी भी हट नहीं रहे हैं। तो चित भी मेरी पट भी मेरी अड़ा हिसाब किताब है। बदनाम वहां पे विधानसभा में आप सतपाल ज्यादा को करते हैं, लोग आपके काम करते हैं। तकलीफ सिर्फ यही होती है आपको। और आप लोग जो है ये जितने भी काम आज चल रहे हैं, तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगा, सभ्य बातें करेंगे तो सभ्य जवाब मिलेगा। अगर आप बदतमीजी से बात करेंगे तो अगर हम बदतमीजी पे आ गए तो चलना दुश्वार कर देंगे, ये मैं तुम्हें बता दूं।